फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमेशन पर। आज हम देखेंगे टीबीट का एपिसोड नंबर 7। हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाता है किंग और क्वीन कहीं जा रहे होते हैं और हमें लास्ट एपिसोड में देखा था आर्थर और टेसा काफी बड़े हो गए हैं। यहाँ पे टेसा आर्थर के लिए काफी बड़ा बर्गर लेके आई होती है और उसे खाने को कहती है, जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है आर्थर और टेसा दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जब ब्रियोन भी शामिल होता है। वहाँ पर बताता है कि जब एक व्यक्ति अपने मानव को स्टेबलाइज कर लेता है ना, तो वो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें एलिमेंट ऑफ मैजिक कहा जाता है और उनमें से एक का वो इस्तेमाल कर सकता है। ये एलिमेंट है फायर, वाटर, विंड और अर्थ। फिर उन्होंने बताता है कि जो एल्फ्स होते हैं ना, वो विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं और अगर बाकियों की बात करें तो वाटर और अर्थ एलिमेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। और अगर हम बात करें डॉग्स की, वो लोग फायर और अर्थ एलिमेंट का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। और जहाँ तक इंसानों की, वो चारों के चारों एलिमेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हर एक एलिमेंट अपने बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से आमतौर पर एक इंसान एक ही एलिमेंट का इस्तेमाल कर पाता है। ऐसे काफी रेयर केस तो देखने को मिलेंगे यहाँ पर कुछ लोग सारे एलिमेंट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसे पूछती है आर्थर, मैं इधर ट्रेन करते करते मैजिक इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता। ब्रियोन बताता है कि आर्थर की जो माना कोर है ना, उसके अंदर एक बीस्ट बिल है और वो भी काफी बड़ी, और इसी वजह से आर्थर को अपने माना कोर में रीन महसूस हो रहा होता है। जो बीस्ट बिल होती है ना, जो फ्लैश और माना कोर के बीच का बैलेंस होता है ना, उसे बिगाड़ देती है। इसी वजह से ज्यादा पेन हो रहा है। इसी वजह से सबसे पहले उसको इस माना को ऐसे लिमिट करना पड़ेगा। एक बार उसका इस्तेमाल करना सीख जाएगा तो इसका पेन भी खत्म हो जाएगा। ऐसे कहता है वैसे तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है, तुम रुक सकते हो, तुम्हें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। आर्थर कहता ऑब्वियस सी बात है, जैसा तुमने मारा था दर्द नहीं होगा क्या। हमें बताया जाता जब एक एल्फ माना के थ्रू अवेकन होता है तो वो काफी कमाल का मूवमेंट होता है। हमें दिखाया था जब टेसा 9 साल की थी तब वो अवेकन हुई थी और उसके पूरे रूम की हालत खराब हो गई थी। फिर खतरनाक एनर्जी निकली थी उसके अंदर से और उसके बाद से लगातार आर्थर के साथ वो ट्रेनिंग कर रही है और काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गई है। इसका मतलब ये कि टेसा पहले की तरह नहीं है, अब वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। ये लोग इस प्रोसेसर को शुरू करते हैं जिससे आर्थर इस बीस्ट को टेम कर पाए। यहाँ पे ब्रियोन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और एक छोटी सी फ्लेम जलाता है जिससे पूछते क्या सेफ होगा। वो कहता चिंता मत, उसको थोड़ी सी हीट महसूस होगी। वो आपस के कोर में हीट डालता है और यहाँ बहुत खतरनाक धमाका होता है। ये दोनों यहाँ से उड़ जाते हैं। हमें दिखाया था आर्थर की आंखों में से एक मार्क आता है तो उसी समय गायब भी हो जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है, ब्रियोन से बीस्ट के बारे में पूछता है। यहाँ पर उसे आर्थर बताता है सिल्विया के बारे में, जो कि यहाँ पर एक ड्रैगन थी। इस सुन के यहाँ पे ब्रियोन को काफी ज्यादा डर लगता है। वहाँ पर बताता है कि बात को किसी को बताना मत, क्योंकि जो ड्रैगन की बिल होती है ना, वो भी फालतू प्रॉब्लम को अपने पास बुलाती है। ऐसे में तुम्हें एक बात बता दूं, 4 महीने बाद अपने घर जाने वाले हो। कल्चरल एक्सचेंज में तीनम किंगडम के यूथ इकट्ठा होंगे, आमने सामने आएंगे और जो शायद सिटी का एंट्रेंस है ना, वो खोला जाएगा, तुम आसानी से ना वहाँ पर जा सकते हो। ये बात यहाँ पे काफी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर आर्थर को लग रहा था 2 साल तक वो यहीं पे रहने वाला है, लेकिन ये टाइम छोटा हो चुका होता है। वो पूछता है ये बात टेसा को पता है। रोन कहता है हाँ, उसे ये बात पता है। और बीच ये बात सुनकर टेसा को काफी ज्यादा निराशा होती है, क्योंकि आर्थर उसका काफी अच्छा दोस्त है। आर्थर यहाँ पे सोचता है काफी कम टाइम बचा है उसके पास। अब आपको यहाँ पे याद होगा सिल्विया ने उसे एक अंडा दिया था जो कि यहाँ पे हैच होना स्टार्ट हो जाता है, वो यहाँ पे टूटना स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया था संडे के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, छोटा सा ड्रैगन। आर्थर उसे उठाता है। आर्थर सोचता है तो ड्रैगन है, ये काफी तो क्यूट है, लेकिन तभी ड्रैगन उसके हाथ पे काट लेता है। इसे देखकर यहाँ पर आर्थर चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर आर्थर इतना चोट के ऊपर सील टाइप आ चुकी है जिससे ड्रैगन आर्थर के माइंड थ्रू बात कर सकता है। टेलीपैथी वाली मैजिक की तरह होती है। यहाँ पर आर्थर उसको देख काफी खुश हो जाता है। आर्थर यहाँ पे काफी खुश होती है, आप एक पापा बन चुका है और वो भी 8 साल की उम्र में, और सुनकर उसके पेरेंट्स को भी काफी ज्यादा खुशी होगी। मेरे ख्याल से भरोसा ही नहीं होगा। वापस समझ आता सिर का भी कोई मतलब है। अगले दिन जब टेसा उसे उठाने के लिए आती है, वो देखती है आर्थर के बगल में छोटा सा ड्रैगन होता है। यहाँ पे टेसा उसका खेलना शुरू कर देती है और यहाँ पे उसे काफी क्यूट लगता है ड्रैगन। यहाँ पे दोबारा ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे टेसा बस ये सोचते ड्रैगन उसके पास आ जाए, उसके साथ खेले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उससे वो ड्रैगन दूर रहता है और आर्थर ने ड्रैगन का नाम सिल्वी रखा होता है उसकी मॉम के नाम पे। उसकी मॉम का नाम सिल्विया था और छोटे से ड्रैगन का नाम सिल्वी है। इस ड्रैगन को देखा तो ब्रियोन ने काफी डर ही जाता है। वहाँ पर कहता है बस मुझे शौक मत दिया करो, वैसे मेरी कम उम्र बचे, उन चीजों में और जल्दी टपक जाऊंगा। वो कहता है आमतौर पर लोगों के सामने ड्रैगन तो नहीं आते हैं, कोई मानेगा नहीं कि ड्रैगन है, और अगर कोई पूछे तो बता देना एक नॉर्मल बीस्ट है, सिर्फ एक माना बीस्ट है। अब तुमने बीस्ट की पावर को जगा लिया है तो अब तुम्हारे बीस्ट को माना कोर को एक साथ ट्रेन क्यों नहीं किया जाए। ब्रियोन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो कहते सबसे बेहतर तरीका है ट्रेन करने का, एक दूसरे से फाइट करके। वो पर मैजिक इस्तेमाल करता है, तेजी से गायब हो जाता है। वो कहता है आर्थर से अटैक करने के लिए। आर्थर उसको महसूस ही नहीं कर पाता है और एंड में हार मान जाता है। वो कहता है मुझे आपके इस फॉर्म से काफी डर लग रहा है। ब्रियोन कहता है हाँ, मैंने बात सुनी है। आर्थर कहता है आपकी टेक्निक तो बहुत कमाल की थी, मैं आपको महसूस भी नहीं करा आखिर आप है कहाँ पर। ब्रियोन बताता है शैडो पैंथर की टेक्निक है, इससे मैं विंड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और अपने मैजिक का के साउंड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जिससे मुझे देखना नामुमकिन हो जाता है। ये एक हाई लेवल का मैजिक है, लेकिन ऐसा नहीं इसकी कोई कमजोरी नहीं है, इससे मेरी ताकत काफी जल्दी जाती है। तो ठीक है, मैं तुम्हें काफी परेशान कर लिया, अब लोग नॉर्मल से तलवार इससे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमें दिखाया था यहाँ पर आर्थर ने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वो ट्रेनिंग करता था, अपना बचपन भी जीता था टेसा के साथ, वो खेलता रहता था। हमें दिखाया था इनका कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है और जब यहाँ पर आर्थर मार्केट में घूम रहा होता है, अभी एक बंदे से वो टकरा जाता है। यहाँ पर आर्थर कहता है तुम
हो कौन? वो ना बोलता है तुम भूल गए क्या मुझे, मैं वही हूँ नॉवल जिसमें तुम्हारा डुएल हुआ था, जिसमें तुम्हें चीटिंग की थी, ठीक है ना? मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से डुएल के चैलेंज करता हूँ, लेकिन फिर से एक ही मुक्के में पेला जाता है। इसे बताते इस बंदे का नाम फेरेथ है। अगर तुम भूल गए हो तो यहाँ पे आथा नीचे उड़ता बोलता ओ तुमसे मिलकर खुशी हुई। फेरेथ यहाँ पर उससे हाथ मिलाता है और यहाँ पे फेरेथ भी हाथ मिला ही लेता है और उसके फ्रेंड बोलता तुमसे वो दोस्ती करना ही चाहता था, अब तुम इसे फेफे ही बुला सकते हो, क्योंकि इसके सारे फ्रेंड से फेफे ही बुलाते हैं। फेरेथ हमें शर्मा लगता बोलता क्या ये सारी बातें उसे मत बताओ। आर्थर पूछता क्या तुम कल्चर एक्सचेंज में शामिल होने वाले हो जो 3 किंगडम के बीच में होने वाला है, और क्या हमें पता ब्रांड एम्बेसडर है। ये लोग यहाँ पे बात करते जाने वाले की नहीं, ये लोग प्रिंसेस की बात करते हैं, ये टेसा का कुछ जाने का प्लान नहीं होता। राइट कहता ओ हाँ एक प्यारी सी ना जो प्रिंसेस कैसे आ सकती है, इसको अपना ख्याल भी तो रखना होता होगा। जैसे कहते क्या तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? यहाँ पर वो आगे आकर फेथ को काफी तेज का मुक्का मारते उड़ा देती है हवा में, उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। आर्थर कहता तो यहाँ पे प्रिंसेस तुम ऐसे लोगों को मुक्के मारते फिरते रहना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। इसे यहाँ पे थोड़ी निराश हो जाती है, वो उसके पिता की तरफ गुस्सा हो रहा है और वो सब बुड्ढा आदमी बोल के भाग जाती है। वहाँ पर अकेले बैठकर रोने लग जाती है और रात के समय यहाँ पे आर्थर आता है। वो वहाँ पर कहता है रात के समय तुम्हें मेरे साथ फॉरेस्ट चलोगी तो थोड़ा घूम कर चिंता मत करो, हमें फिर से कुछ खिलौने पर नहीं मिलने वाले। रास्ते में कुछ उन्हें वुल्फ देखने को मिलते हैं, इनसे इनका सारा पहले भी हो चुका है, ये इनके लॉयल होते हैं। यहाँ पे ये लोग कैंप फायर जलाते हैं। जब टीचर को नींद में लग जाती है, उसे अभी भूतों से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो आराम से सो जाती है। अगले सुबह अर्थात जाने के लिए तैयार हो जाता है, इसने पैकिंग वगैरह कर ली होती है। अरुण उसे कंपास देता है जिसके अंदर एक अरेथ क्रेस्ट होता है, इसकी वजह से वो कभी खोएगा नहीं और चाहे वो फिर से जगह पे आ सकता है फ्यूचर में। और अरुण उसे ये भी कहता है रात में अकेले मत घूमना, और ये बात अरुण को पता है लोग रात को घूम रहे थे। वो सोचता है टीसी नहीं आई, ऐसे हो जाने के तैयार तो यहाँ पे गेट खुलता है, लेकिन तब यहाँ पे टीसी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर वो नीचे गिराते लेकर अर्थर उसे उठाता है, जिसके बाद टीसी उसे अच्छे खाने पीने के लिए कहती है। वो उसको उठाता गले लगा लेता है और वो कहता है मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा। टीसी भी कहते हैं मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, अपना ख्याल रखना ठीक है ना? पानी जिसका रास्ता इस गेट को क्लोज कर लेता है। इधर फेथ भी आया होता है क्योंकि वो शायद सिटी में है कि यहाँ कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है। और फाइनली यहाँ पे आर्थर आ जाता है, यहाँ पे उसके मॉम डैड रह रहे हैं। जब वो डोर को नॉक करता है तब यहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है और ये आर्थर की छोटी बहन है, इसका नाम इलेनोर होता है। एलिस और इलेनोर से इसे पकड़ने के लिए आते हैं। अब लंच करने वाले तुम भाग के क्यों इधर आ गई? वो देखते हैं यहाँ पे आर्थर सामने है, वो कहता है मेरे कल से मैं घर वापस आ चुका हूँ। ये एपिसोड इसी में खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जो बताना, और मुझे तो आज का एपिसोड काफी अच्छा लगा। और अगर तूने वीडियो देख ली हो तो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।